एक बार मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा था कि माँ दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती है। तो उसने क्या जवाब दिया कि शेर शक्ति और उग्रता का प्रतीक है और माँ दुर्गा भी शक्तिशाली और उग्र है, इसलिए माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है। मुझे यह जवाब बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसने तो माँ दुर्गा की समानता शेर से कर दी। तब मैंने उससे पूछा कि माँ काल रात्रि गर्दभ की सवारी करती हैं, भगवान गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो क्या ऐसा ही तर्क इनके लिए भी ठीक होगा जो तुमने माँ दुर्गा जी के लिए दे दिया? तब वो चुप हो गई। तब फिर मैंने यही सवाल अपनी हिंदी वाली टीचर से पूछा, तो उन्होंने समझाया कि कोई मनुष्य किसी पशु की सवारी कैसे कर पाता है। जब कोई व्यक्ति किसी घोड़े की सवारी करता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति ने उस घोड़े पर नियंत्रण कर लिया है, उसने उस घोड़े को जीत लिया है और उस पर बैठकर उस पर अपना अंकुश लगा दिया है, उसकी लगाम अपने हाथों में ले ली है और फिर तभी वह मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। सवारी का अर्थ है उस प्राणी पर नियंत्रण, उसे साथ लेना, उसकी दिशा तय करना। अब जैसे कि शेर, वो हिंसा का प्रतीक है, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड रहता है। वो जीवन भर अपने लिए अपने से निर्बल प्राणियों की हिंसा करता रहता है और माँ दुर्गा उसकी सवारी करती हैं, यानी ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा का लक्ष्य धर्म स्थापना है और धर्म स्थापना हिंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर ही की जा सकती है। और इसीलिए माँ दुर्गा दैत्यों का संहार करती रहती हैं। भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, बुद्धि का यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा मन एकाग्र ना हो। यदि मन इधर उधर भागता रहे तो कोई काम ठीक से नहीं हो सकता, कुछ सीखा नहीं जा सकता। गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं, यानी वे मन बुद्धि की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तभी गंतव्य तक या लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और इसीलिए भी गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। गणेश जी मूषक पर सवार है, यानी उन्होंने चंचल मन को साध लिया है, उन्होंने बाधाओं को जीत लिया है और इसलिए वे विघ्नहर्ता हैं। बुद्धि जब चंचलता पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तभी वह ज्ञान के मार्ग पर चल सकती है और तभी वह अपना संकल्प पूरा कर सकती है। और इसलिए भगवान गणेश जी मूषक की सवारी करते हैं, या गणेश जी को मूषक की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। अब गधे को देखिए, गधा उस प्रवृत्ति का घोतक है जो चाहे जितना अत्याचार सहकर भी प्रतिकार नहीं करता। उसे पीटा जाता है, उस पर बोझा लादा जाता है, लेकिन वह कभी उग्र नहीं होता। क्या यह विनम्रता है? नहीं, इसे कहते हैं गुलामी की आदत, प्रतिकारहीनता। गधा सोचता है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, जबकि उसके पास भगवान ने दुलत्ती मारने का इतना अच्छा गुण दिया है जिससे वह बड़ों बड़ों को भी पछाड़ सकता है, लेकिन वह अपनी उस गुण का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अत्याचार सहने की और गुलामी करने की आदत हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर सकता है। मालिक उससे दिन भर बोझा ढुलवाता है, उसे पीटता रहता है, लेकिन गधा प्रतिकार नहीं करता। और माँ कालरात्रि ऐसे गधों जैसी मन बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, यानी अति सहनशीलता की मूर्ता पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जिनके सब्र का बांध टूट जाता है हिंसक आसुरी प्रवृत्तियों को देखकर, अत्याचार को देखकर सहन शक्ति यहाँ आकर समाप्त हो जाती है और इसीलिए वही शांति की देवी कालरात्रि बन जाती हैं। और तब वे काली के रूप में आकर हिंसक प्रवृत्तियों का दमन करके ही दम लेती हैं। माँ कालरात्रि के द्वारा गर्दभ पर सवार होने का अर्थ है कि वे अब उस निष्क्रियता, उस अति सहनशीलता और उस चुप्पी पर विजय पा चुकी हैं जो अत्याचार को सहती रहती है और अत्याचार करने वालों के अहंकार को बढ़ाती रहती है। और इसलिए माँ कालरात्रि को गर्दभ की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। आप माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों को ध्यान से देखें तो वे क्रम से हैं। माँ कालरात्रि जी के बाद महागौरी जी का रूप आता है, जो सबसे शांत, सुंदर और सौम्यता का प्रतीक है। हिंसक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर ही शांति और सुंदरता देखने को मिल सकती है। कुछ टाइम पहले एक वीडियो सामने आया था, न्यूज भी बनी थी उसकी, कि एक जहरीले सांप ने एक गिलहरी के बच्चों पर हमला किया। तब माँ गिलहरी उस बड़े जहरीले सांप से भिड़ गई। बेहद गुस्से में लग रही थी वो। वह उस जहरीले सांप से तब तक लड़ती रही जब तक उसने अपने बच्चे को छुड़ा नहीं लिया।
और आखिरकार वो सांप ही मर गया। तो सोचिए, एक नन्ही सी प्यारी सी सीधी सादी सी गिलहरी, उसने भी अत्याचार के खिलाफ प्रतिकार करना नहीं छोड़ा, पूरी ताकत के साथ भिड़ गई। आज तो मैं सोशल मीडिया पर ही देख रही हूँ कि किस तरह बहुत लोग किसी न किसी बहाने किसी भी तरह के अपराधों का और निर्दोष प्राणियों के साथ हिंसा का या मांसाहार आदि का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति मांसाहार, जीव हत्या जैसी चीजों का भी विरोध करता है, तो उसे ही नफरती बता दिया जाता है, उसे ही हिंसक बता दिया जाता है। जैसी खराब मानसिकता आज के बहुत लोगों की हो गई है। वे कभी अच्छे लोगों को जीने नहीं देंगे, निर्दोषों को जीने नहीं देंगे, उल्टे आप पर ही अत्याचार करके आपके ही चरित्र पर सवाल भी उठा देंगे, आपको ही नफरती और फूट डालने वाला भी बता देंगे। जो संस्कृति कभी अहिंसा परमो धर्म कहती थी, आज उसे ही कमजोर, पाखंडी और रूढ़िवादी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतिकार नहीं होता, तो ऐसा ही होने लगता है। इसी के साथ माँ कालरात्रि का गदप पर सवार होने का एक अर्थ यह भी है कि दिव्य शक्ति सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। इसके माध्यम से देवी विनम्र और निर्बल लोगों से अपने संबंध को दर्शाती हैं। गधा दिखने में साधारण, सीधा सादा और अक्सर उपेक्षित प्राणी है, और देवी कालरात्रि जब उसी गधे पर आरूढ़ होती है, तो वे यह दर्शाती हैं कि ईश्वर की शक्ति केवल वैभवशाली या सामर्थ्यवान लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो विनम्र है और सच्चे मन से शरणागत है। गधा समाज में अक्सर मूर्ख या बेकार समझा जाता है, लेकिन कालरात्रि उसी को अपना वाहन बनाकर दिखाती है कि कोई भी प्राणी तुच्छ या हीन नहीं है। वे तिरस्कृत और उपेक्षित जीवों का भी संरक्षण करती है। यह साधकों को सिखाता है कि देवी की करुणा सबसे कमजोर और असहाय तक भी पहुंचती है। गधा दिखने में भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन वह धैर्य, सहनशीलता और परिश्रम का प्रतीक है। देवी का उस पर आरूढ़ होना यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी रंग रूप या पद प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में है। गधा अत्यधिक सहनशील जीव है, कठिन परिस्थितियों में भी बोझ उठाता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और सहनशीलता का परिचय देता है और समय का सामना करता है। इसे उसका गुण भी कहा जा सकता है। और माँ कालरात्रि का गधे पर आरूढ़ होना साधारण में असाधारणता को प्रकट करता है कि ईश्वर की कृपा सबके लिए है, सबसे कमजोर और विनम्र जन तक के लिए भी है। खैर, यह तो हुई माँ कालरात्रि जी की बात। तो अगर हम अपने आराध्य देवी देवताओं के स्वरूपों को ध्यान से देखें, तो किसी के कई हाथ हैं, किसी के कई सिर हैं, तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। सभी देवी देवता अलग अलग वाहनों पर विराजमान हैं, जैसे कोई सिंह पर, तो कोई चूहे पर, कोई वृषभ पर। ये सब शास्त्रों में यूं ही नहीं लिख दिया गया। ये सब उनके स्थूल रूप नहीं है, उनके गुण और उनकी विशेषताएं और क्षमताएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सृष्टि में, प्रकृति में जो कुछ भी व्यक्त अव्यक्त है, वह शक्ति या एनर्जी का ही स्वरूप है। जैसे 10 हाथ और 10 पैर वस्तुतः उनकी क्षमताएं और गति हैं, अर्थात एक ही समय में उनमें 10 दिशाओं में काम करने की और गति करने की क्षमता है। वाहन यानी जो हमें गंतव्य तक ले जाने में सहायता करे। वाहन पर विराजमान होने का अर्थ है कि कौन किस प्रकार की शक्तियों पर अंकुश लगा देता है। पुराणों में उल्लिखित हमारे आराध्य देवी देवताओं का स्वरूप, उनके अस्त्र शस्त्र, वाहन इत्यादि, ये सब गूढ़ अर्थ रखते हैं। वैसे तो सनातन ग्रंथों में लिखी बातों का कोई एक अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को समझ लेने से हमें दूसरी चीजों को भी समझने में आसानी होती है। जब हम उनके मर्म को समझने की कोशिश करेंगे, तभी उनके अर्थ को समझ पाएंगे।